हाय स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41. इफ x and y are measured from their means, find correlation coefficient from the following data. Small n is equal to 20, sx is equal to 16, sy is equal to 2.5 and sigma xy is equal to 400. ओके, सो हमें यहाँ पे टोटल 4 डेटा दिया हुआ है एंड देन हमें फाइंड क्या करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ओके, बट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ एक्स एंड वाई आर मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन्स, राइट. एक्स एंड वाई आर मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन्स हमें यहाँ पे इसका यूज करना है. सो फर्स्ट हमें जो डेटा दिया हुआ है वो लिखेंगे, देन हम इसके लिए डिस्कस करेंगे. Okay, so n is equal to 20, sx is equal to 16 and sy is 2.5, sigma xy equal to 400. Okay, now हमें दिया हुआ है कि x and y are measured from their means, right. from their means कि x and y की जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है वो किसकी, कि x and y are measured from mean, कि x and y को हमने उसके मीन से मेजर किया है. मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो किसकी होगी, कि x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो x है उसे हमने x बार से मेजर किया है, मीन्स x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू x एंड y आर मेजर फ्रॉम देयर मीन्स. सो जैसे हमने x के लिए लिखा उसी तरह y के लिए कि y इज इक्वल टू y माइनस y. ओके, सो हमें यहाँ पे x एंड y आर मेजर फ्रॉम देयर मीन्स हमें क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार एंड y इज इक्वल टू y माइनस वाई बार, राइट. देन नाउ अब हम इन दोनों का यूज करेंगे सिग्मा एक्स एक्स वाई की वैल्यू, कि सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, 400. ओके, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 400 है. नाउ small x is equal to x minus x bar and y is equal to y minus y bar हम यहाँ पे पुट करेंगे. ओके, सो therefore sigma x minus x bar की जगह पे x minus x bar and y minus y bar की जगह पे y minus y bar is equal to 400. ओके, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिली सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इक्वल टू 400. नाउ अब हम ये एस एक्स एस वाई एंड एन का यूज करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसकी फॉर्मूला लिखेंगे. सो आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगी कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n into sx into sy, right. now वन बाय वन वैल्यू पुट करेंगे. सिग्मा x माइनस वाई बार इंटू वाई माइनस वाई बार वैल्यू इज 400, सो 400 डिवाइडेड बाय n इंटू sx इंटू sy, सो n यहाँ पे है 20, n इज 20 इंटू sx इज 16, सो इंटू 16 इंटू sy, so sy is 2.5, so 2.5, so equal to 400 divided by 20 into 16 into 2.5, so 20 into 16 into 2.5, so हमें यहाँ पे मिलेगी 800. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, so 1/2 means 0.5. This is the value of R, means correlation coefficient. Okay,
सो हमें यहाँ पे r की वैल्यू मिली 0.5। ये वैल्यू किसकी है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो अगर हमें एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ कि x एंड y आर मेजर फ्रॉम देयर मीन्स, तो हम क्या करेंगे, जो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू, वो हमारी वैल्यू किसकी हो जाएगी? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 43. For 10 pairs of observation, r is equal to 0.5. The means of x and y are 12 and 15 respectively, and their standard deviations are 3 and 4 respectively. While calculating one pair, 15, 13 was wrongly taken as 16, 18. Find the correct value of correlation coefficient. Okay, so for 10 pairs of observation, 10 pairs of observation means हमें यहाँ पे n की वैल्यू दी हुई है 10, then small r is equal to 0.5, कि यहाँ पे जो 10 pairs है ऑब्जर्वेशन के, उसके कोरिलेशन की वैल्यू कितनी है? 0.5। एंड नेक्स्ट बोला है कि द मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई आर, एक्स एंड वाई क्या, वाई के मीन्स की वैल्यू दी हुई कि आर 12 एंड 15, मीन्स मीन ऑफ एक्स इज 12 एंड मीन ऑफ वाई इज 15. सो एक्स बार इज 12 एंड वाई बार इज 15 and their standard deviations are 3 and 4. Right? So standard deviation of x is 3 and standard deviation of y is 4. Then बोला है कि while calculating one pair 15, 13 was wrongly taken as 16, 18. कि जब हम वन पेयर 15, 13 को कैलकुलेट कर रहे थे, तब हमने रॉन्गली उसकी जगह पे कौन सी वैल्यू ले ली है? 16, 18. राइट, कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे पेयर की 1 by 1, तब हमने 16, 18 की वैल्यू ले ली थी 15, 13 की जगह पे. सो हमें बोला है कि फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सो हमने जो ये वैल्यू रॉन्ग ली है उसे करेक्ट करना है 15, 13 लेके, एंड देन हमें फाइंड करनी है करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ओके, सो फर्स्ट हमें जो हमने 16, 18 का यूज करके कोरिलेशन फाइंड किया था उसकी वैल्यू एंड उसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है उसे लिख देंगे. ओके, सो 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स हमारा एन यहाँ पे हो जाएगा 10. राइट, क्वेश्चन नंबर 43. n is equal to 10. Then mean of small r is 0.5. Then next बोला है कि mean of x and y are 12 and 15. So x bar is 12 and y bar is 15. Then next is standard deviation are 3 and 4. Respectively, means standard deviation of x means sx is 3 and sy is 4. Sx is 3 and sy is 4. Then next बोला है कि while calculating one pair 15, 13, कि जब हम 15, 13 के पेयर को कैलकुलेट कर रहे थे तो उसके जगह पे हमने कौन सा पेयर ले लिया था? 16, 18 का. ओके, सो हमें इन दोनों जो ये दोनों ऑब्जर्वेशंस है उसको 16, 18 की जो कैलकुलेशन की थी हमें एंड देन उसका जो कोरिलेशन फाइंड किया था उसकी जगह हमें 15, 13 का यूज करके करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी. ओके, सो हमें इसे रिमूव करना है एंड ऐड किसे करना है? 15 एंड 13 को. ओके, सो हमें यहाँ पे पेयर दी हुई 16 एंड 18, 15 एंड 13. सो 15 जो है वो हमारा x होगा, x का ऑब्जर्वेशन, एंड 13 इज y. राइट,
x इज 15 एंड y इज 13 एंड यहाँ पे 16x है एंड y 18 हो जाएगा. सो x की वैल्यू में हमें क्या करना होगा, रिमूव कौन सी वैल्यू करनी है, 16 की वैल्यू. सो 16 की वैल्यू को x में से माइनस करेंगे एंड ऐड कौन सी करनी है, 16 की जगह पे 15. सो 15 को प्लस करेंगे एज यूजुअल. y में से क्या करेंगे, जो हमने रॉन्ग वैल्यू 18 ली हुई है, सो रॉन्ग वैल्यू को माइनस करेंगे 18 को एंड प्लस किसे करेंगे, करेक्ट वैल्यू जो हमें एक्चुअल वैल्यू लेनी थी 13, सो उसे हम प्लस करेंगे. ओके. सो फर्स्ट हमें दिया हुआ है r. ओके, r की वैल्यू दी हुई है, देन x बार, y बार, एस एक्स एंड एस वाई. सो ये जो सारी की सारी वैल्यू दी हुई है वो किसके लिए दी हुई है, कि पेयर हमने जिसमें 16, 18 का यूज किया है, जो रॉन्ग पेयर हमने यूज किया था उसकी ये सारी की सारी वैल्यू है कि r, x बार, y बार, एस एक्स एंड एस वाई. नाउ हमें क्या करना है कि करेक्ट पेयर के लिए वैल्यू फाइंड करनी है 15 एंड 13 के लिए. ओके. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हम यूज करेंगे x बार एंड y बार का, देन न्यू x बार एंड न्यू y बार की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके. सो यहाँ पे लिखेंगे कि x बार इज इक्वल टू 12. सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ x बार, कि सिग्मा x अपन n इज इक्वल टू 12, राइट. सो नाउ n इज 10. So therefore sigma x upon 10 equal to 12. So therefore sigma x is equal to 10 डिवाइडेड में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में. So 12 into 10, 120 is the value of sigma x. Now इसी तरह y बार की वैल्यू का यूज करेंगे. y बार इज इक्वल टू, y बार इज 15. So sigma y upon n equal to 15. Now sigma y divided by n is 10. So sigma y divided by 10 equal to 15. So therefore sigma y is equal to 15. यहाँ पे 10 डिवाइडेड में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में. So 15 into 10 equal to 150. ओके. सो यहाँ पे हमें सिग्मा x एंड सिग्मा y की वैल्यू वो किसके लिए मिली, जो x बार एंड y बार हमें 16 एंड 18 के लिए दिया हुआ था उसके लिए. सो नाउ अब हम क्या करेंगे, न्यू सिग्मा x एंड न्यू सिग्मा y, यानी कि करेक्ट सिग्मा x एंड करेक्ट सिग्मा y की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके. सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे कि करेक्ट सिग्मा x मीन्स x का टोटल. सो ओल्ड सिग्मा, रॉन्ग सिग्मा x की वैल्यू जो है 120. देन उसमें से कौन सी वैल्यू माइनस करेंगे, कि 120 माइनस, अगर हमें सिग्मा x मीन्स x की टोटल वैल्यू चाहिए, सो x में हमें क्या करना है कि जो रॉन्ग वैल्यू है 16 उसे माइनस करनी है, राइट. 16 को माइनस करेंगे एंड जो करेक्ट वैल्यू 15 है उसे प्लस करेंगे. सो यहाँ पे क्या करेंगे, -16 प्लस 15, 120 माइनस 16 प्लस 15. सो यहाँ पे -1, सो 190. ओके. देन अब सिग्मा x का यूज करके हम करेक्ट x बार फाइंड करेंगे. सो यहाँ पे लिख देंगे करेक्ट x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपन n. ओके. सो सिग्मा x, जो न्यू सिग्मा x की वैल्यू वो हमें मिली 119 डिवाइडेड बाय n तो 10 ही है. सो 11.9, दिस इज द वैल्यू ऑफ करेक्ट x बार. ओके. देन नेक्स्ट करेक्ट सिग्मा y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो रॉन्ग सिग्मा y है उसका यूज करके. सो देयरफॉर करेक्ट सिग्मा y इज इक्वल टू, सिग्मा y है 150. देन माइनस सिग्मा y में क्या करना है कि जो हमने y की वैल्यू रॉन्ग ली थी उसकी जगह पे करेक्ट वैल्यू लेनी है. सो y की वैल्यू हमने क्या ली थी, 18, 13 की जगह पे. सो y में हम क्या करेंगे, 18 वैल्यू जो रॉन्ग है उसे माइनस करेंगे एंड उसकी जगह पे ऐड करेंगे वैल्यू 13.
राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे -18 + 13 इक्वल टू -5 मीन्स 145। देन इसका यूज करके हम फाइंड करेंगे करेक्ट y बार। सो यहाँ पे लिख देंगे कि करेक्ट y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपन n। सो यहाँ पे हमें करेक्ट सिग्मा y की वैल्यू क्या मिली? 145। सो 145 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 14.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ करेक्ट y बार। ओके, सो हमने यहाँ पे करेक्ट x बार एंड y बार की वैल्यू फाइंड की। सो ये दोनों वैल्यू तो हमारी हो गई। देन नेक्स्ट हमें वैल्यू क्या दी हुई है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ओके, सो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। सो उसकी फॉर्मूला है सिग्मा x स्क्वेयर अपन n माइनस सिग्मा x अपन n होल स्क्वेयर। ओके, यहाँ पे हम वैल्यू कौन सी यूज करने वाले थे? जो रॉन्ग वैल्यू हमें ऑलरेडी जो 16, 18 का यूज करके दी हुई थी वो। सो x की वैल्यू 3 है। सो 3 इज इक्वल टू इनटू ब्रैकेट सिग्मा x स्क्वेयर अपन n। सो सिग्मा x स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास नहीं है, सो हम सिग्मा x स्क्वेयर अपन n ले लेंगे। देन माइनस सिग्मा x अपन n होल स्क्वेयर। ओके, सो सिग्मा x अपन n। सो सिग्मा x की वैल्यू हमें ऑलरेडी हमारे पास जो रॉन्ग वैल्यू थी उसके लिए हम sx का यूज कर रहे हैं। सो अभी जो पुरानी वैल्यू है रॉन्ग उसे ही लेंगे। सो 120 सिग्मा x अपन n। सो 120 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स वो हमारी x बार की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा x अपन n इस x बार। सो वो वैल्यू हम डायरेक्टली 12 पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे 12 स्क्वायर। यहाँ पे n है, सो n की जगह पे हम 10 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, सो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर लेंगे। राइट, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा? 3 है, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। देन यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, सो स्क्वायर रूट का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा x स्क्वायर अपन 10 माइनस 12 स्क्वायर इज 144। यहाँ पे ऑलरेडी 12 स्क्वायर है अंदर, सो 144 हो जाएगा। देन 144 को इस साइड लेके जाएंगे। सो देयरफॉर 9 144 माइनस है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस। सो 144 इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर अपन 10। सो देयरफॉर 9 प्लस 144 153 इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर अपन 10। नाउ 10 को इस साइड लेके जाएंगे, सो 153 से मल्टीप्लाई होगा। सो 153 0 इज इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर। ओके, सो ये हमें वैल्यू मिली सिग्मा x स्क्वायर की। नाउ उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि जिस तरह सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की sx का यूज करके, उसी तरह हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी सिग्मा y स्क्वायर की sy की फॉर्मूला यूज करके। ओके, सो नाउ sy इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा y स्क्वायर अपन n माइनस सिग्मा y अपन n होल स्क्वायर। ओके, सो sy यहाँ पे है 4। सो देयरफॉर 4 इज इक्वल टू सिग्मा y स्क्वायर मीन्स जो पहले की वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास नहीं है, वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे। n इज 10 माइनस सिग्मा y अपन n। सो सिग्मा y अपन n मीन्स वो हमारी y बार की वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू हमें एग्जाम्पल में ऑलरेडी दी हुई है कि सिग्मा y अपन n मीन्स y बार, वो है 15। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 स्क्वायर। राइट, सो नाउ दोनों साइड हम स्क्वायर रूट यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है उसे रिमूव करने के लिए
के लिए दोनों साइड स्क्वायर लेंगे. सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे. सो स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव हो जाएगा. सो सिग्मा वाई स्क्वायर अपन 10 माइनस 15 स्क्वायर इज 225. राइट. देन जो माइनस 225 है उसे इस साइड लेके जाएंगे. सो देयरफॉर 16 प्लस 225 इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपन 10. सो इक्वल टू यहाँ पे टोटल वैल्यू हमें मिलेगी 141. ओके. इज इक्वल टू सिग्मा 2 होगा यहाँ पे 241 सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10. नाउ यहाँ पे जो 10 डिवाइडेड में है उसे इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा. सो 241 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 2410. दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई बार. ओके. सो यहाँ पे हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर की जो वैल्यू मिली वो जो हमें फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल में वैल्यू दी हुई थी उसकी मिली. सो हमें ये जो वैल्यू मिली उसकी करेक्ट वैल्यू फाइंड करनी होगी. सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर. सो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू उसकी हमें कितनी मिली 1530. जो हमें एग्जाम्पल में वैल्यू दी हुई थी उसकी वैल्यू हमें मिली 1530. देन एक्स स्क्वायर है मीन्स जो भी वेरिएबल हमें दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन उसका स्क्वायर एंड देन उसकी टोटल वैल्यू हमें चाहिए. सो हम क्या करेंगे 1513 की जो वैल्यू है उसमें से जो रॉन्ग वैल्यू एक्स की है उसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे एंड जो एक्चुअल वैल्यू हमें एक्स की लेनी थी उसकी स्क्वायर हम प्लस करेंगे. राइट. सो यहाँ पे क्या करेंगे रॉन्ग वैल्यू है 16 एक्चुअल वैल्यू इज 15. सो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मीन्स हमें माइनस करना है वैल्यू 16. सो एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 16 का स्क्वायर माइनस करेंगे. देन प्लस क्या करेंगे 15 स्क्वायर. ओके. प्लस करेंगे यहाँ पे 15 स्क्वायर. सो इक्वल टू 1530. 16 स्क्वायर इज 256 प्लस 225. सो इक्वल टू यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 1499. जिस तरह करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की उसी तरह करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू जो रॉन्ग सिग्मा वाई स्क्वायर मीन्स जो हमने रॉन्ग पेयर यूज किया था. सो उसकी सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली 2410. देन उसमें से जो रॉन्ग पेयर हमने y के लिए यूज किया था रॉन्ग पेयर यूज किया था उसमें y की वैल्यू माइनस करनी है. देन जो करेक्ट पेयर एक्चुअल पेयर हमें लेनी थी उसकी वैल्यू पर प्लस करेंगे. सो y के लिए रॉन्ग वैल्यू क्या है जो हमने y के लिए रॉन्ग वैल्यू 18 ली थी और उसकी एक्चुअल वैल्यू करेक्ट वैल्यू है 13. ओके. सो 18 की वैल्यू को माइनस करेंगे वो रॉन्ग है इसलिए एंड 13 को प्लस करेंगे. सो यहाँ पे तो बट वाई स्क्वायर है. ओके. सो हमें माइनस करनी है 18 की वैल्यू एंड प्लस करनी है 13 की वैल्यू. ओके. बट यहाँ पे वाई स्क्वायर है मीन्स 18 का स्क्वायर लेंगे एंड 13 स्क्वायर. ओके. सो 2410 माइनस 18 स्क्वायर इज 324 प्लस 13 स्क्वायर इज 169. ओके. सो इक्वल टू यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो वैल्यू मिलेगी टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 2255. ओके. सो हमने यहाँ पे करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर की भी वैल्यू फाइंड की. देन नाउ अब हम क्या करेंगे कि जो हमने रॉन्ग पेयर का यूज करके कोरिलेशन फाइंड किया था उसके लिए हमें ये सब वैल्यू दी हुई थी. राइट. सो हम यहाँ पे एक्स बार वाई बार एस एक्स एंड एस वाई है. सो फॉर्मूला यूज करेंगे आर की. ओके.
ये जो वैल्यू है, ये जो टर्म है वो कौन सी फॉर्मूला में आएगा कि सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार इंटू डिवाइडेड बाई एन एस एक्स एन एस वाई। ये जो आर की फॉर्मूला है उसका यूज करके हम जो भी वैल्यू हमें हमारे पास नहीं है वो वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार देन डिवाइडेड बाय एन इंटू एस एक्स इंटू एस। ओके, सो आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 0.5 इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, वो वैल्यू हमारे पास नहीं है, सो वो वैल्यू फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। देन माइनस एन इज 10, एक्स बार इज 12 इंटू वाई बार इज 15। यहाँ पे जो हमें कोरिलेशन दिया हुआ है वो रॉन्ग पेयर के लिए है, मीन्स हमें जो एग्जाम्पल में फर्स्ट जो वैल्यू दी हुई थी उस वैल्यू को ही हमें यहाँ पे पुट करनी है। जो करेक्ट वैल्यू हमने 1 by 1 फाइंड की ना, एक्स बार वाई बार सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, वो वैल्यू अभी यूज नहीं करनी। ओके, देन डिवाइडेड बाय एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, सो एन इज 10, एस एक्स इज जो रॉन्ग पेयर के लिए हमें दिया हुआ था, एस एक्स इज 3 एंड एस वाई इज 4, सो 3 इंटू 4, so therefore 0.5 equal to sigma xy minus 10 into 12 into 15, so 1800, then divided by 10 into 3 into 4, 4 3s are 12, so 120, so 120 को इस साइड लेके जाएंगे, सो वो वैल्यू मल्टीप्लाई में चली जाएगी, therefore 0.5 into 120 इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस 1800, राइट। सो 0.5 इंटू 120 करेंगे, सो हमें वैल्यू मिलेगी 60 इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस 1800। नाउ यहाँ पे हमें सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, सो देयरफॉर जो माइनस 1800 है उसे इस साइड लेके जाएंगे, सो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, सो 60 प्लस 1800 equal to sigma xy, so therefore 1860 is equal to sigma xy। ओके, सो हमें यहाँ पे सिग्मा xy की वैल्यू ये किसके लिए मिली कि जब हमने जो रॉन्ग पेयर की वैल्यू दी हुई थी उसका यूज किया था। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, जो सिग्मा xy की वैल्यू मिली उसके लिए करेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे फाइंड करेंगे कि करेक्ट सिग्मा एक्स वाई, करेक्ट सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू रॉन्ग पेयर के लिए उसकी वैल्यू हमें मिली 1860। देन रॉन्ग पेयर कौन सी थी, रॉन्ग पेयर हमारे पास थी 1618 एंड एक्चुअल पेयर है 1513, राइट। रॉन्ग पेयर है 1618 एंड एक्चुअल पेयर है 1513। यहाँ पे हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, राइट। सो एक्स एंड वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, देन उसकी टोटल वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्स की एक्चुअल वैल्यू है, एक्स की जो करेक्ट वैल्यू है उसके साथ वाई की जो करेक्ट वैल्यू वो क्या है 15 एंड 13, उन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करके, एंड जो एक्स एंड वाई की रॉन्ग वैल्यू हमने ली हुई है उन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस करेंगे सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू में से। ओके, सो रॉन्ग वैल्यू कौन सी है एक्स एंड वाई की, रॉन्ग वैल्यू है 16 एंड 18। सो यहाँ पे 16 एंड 18 की वैल्यू को माइनस करेंगे जो रॉन्ग पेयर थी। ओके, एंड प्लस किसको करेंगे कि जो उसकी करेक्ट पेयर है 15 एंड 13, राइट, जो उसकी करेक्ट पेयर है उसे प्लस करेंगे। सो 1860 माइनस 16 इंटू 18 288 प्लस 15 इंटू 13, सो यहाँ पे मिलेगी 195। सो नाउ
1860 minus 288 plus 195. सो करेक्ट सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हमें मिलेगी 1767. ओके, सो हमने सिग्मा एक्स वाई की भी वैल्यू फाइंड की, बट हमें यहाँ पे अब नाउ क्या फाइंड करना है कि करेक्ट आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, करेक्ट वैल्यू ऑफ आर. सो हमारे पास न्यू सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू भी है, एन एक्स बार एन वाई बार की वैल्यू भी एन भी है, बट हमें एस एक्स एन एस वाई की वैल्यू चाहिए. ओके, सो हम करेक्ट एस एक्स एंड करेक्ट एस वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो यहाँ पे लिखेंगे कि करेक्ट एस एक्स, फॉर्मूला ऑफ एस एक्स इज सिग्मा एक्स स्क्वेयर अपन एन माइनस सिग्मा एक्स अपन एन होल स्क्वेयर. सो सिग्मा एक्स स्क्वेयर अपन एन, सो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हमें कितनी मिली 499. देन एन इज 10 माइनस सिग्मा एक्स अपन एन मीन्स सिग्मा एक्स अपन एन मीन्स वो हमारी एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी. सो करेक्ट सिग्मा एक्स का यूज किया तो हमें एक्स बार की वैल्यू क्या मिली 11.9. सो 11.9 स्क्वेयर, सो इक्वल टू 149.9 माइनस 11.9 स्क्वेयर वो है 141.61. नाउ दोनों को माइनस करेंगे, सो 8.29. देन उसका स्क्वायर रूट लेंगे, सो स्क्वायर रूट इज 2.88. दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ एस एक्स. देन उसी तरह करेक्ट वैल्यू एक्स एस एक्स एस वाई की फाइंड. ओके, सो फॉर्मूला इज सिग्मा वाई स्क्वायर अपन एन माइनस सिग्मा वाई अपन एन होल स्क्वायर. ओके, सो सिग्मा वाई स्क्वायर, जो करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू मिली 2255. देन डिवाइडेड बाय एन इज 10. देन माइनस सिग्मा वाई अपन एन, सो करेक्ट सिग्मा वाई अपन एन है मीन्स वो हमारा करेक्ट वाई बार हो जाएगा जिसकी वैल्यू 14.5 है. सो 14.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 225.5 माइनस 14.5 स्क्वायर इज 210.25. ओके, सो इक्वल टू वैल्यू को माइनस करेंगे यहाँ पे, सो 15.25. सो इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू मिलेगी 3.91. दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ एस वाई, राइट. सो नाउ अब हमें सारी की सारी करेक्ट वैल्यू मिल गई. सो करेक्ट वैल्यू ऑफ correlation coefficient. Okay, so formula is R is equal to sigma xy minus n x bar y bar n divided by n into sx into sy. So new sigma xy जो करेक्ट sigma xy की वैल्यू मिली 1767. Then minus n is 10 into correct x bar is 11.9 and correct y bar is 14.5. Then divided by n is 10 into sx, correct sx की वैल्यू मिली 2.88 into correct xy is 3.81. Okay, then now 1767 minus 10 into 11.9 into 14.5. सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1725.5 एंड डिवाइडेड बाय ये तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 112.608 इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 41.5 देन डिवाइडेड बाय 112.608. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.37
दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ R मीन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, सो अगर हमें ऐसी कोई पेयर दी हुई हो कि हमने जो एक्चुअल पेयर थी उसकी जगह पे रॉन्ग पेयर यूज की है, तो हमें इस तरह 1 by 1 सभी के लिए करेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। देन लास्ट में फॉर्मूला का यूज करके करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। ओके, सो इस हमें यहाँ पे ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है।